भैया थोड़ा तेज बोलना प्लीज, आवाज यहाँ पे कम आएगी बिल्कुल। तो टोटल कितने कार्ड्स है उस फार्म में? अप्रॉक्स एक आइडिया? 2 तरीके का स्टॉक आपने रखा हुआ है इन्वेंट्री में। तो यार भैया स्टॉक ही स्टॉक है, अब मैं क्या बोलूँ आपको। कई बार तो मेरा मन करता है मैं भी व्यूअर्स की तरह मतलब थोड़ा माँ है मेरी माँ, मेरी माँ है। अब अपन अपने मदरबोर्ड छड़ा लेंगे। भाई माइनर क्या प्रेफर करेगा, एक माइनिंग मदरबोर्ड या एक चूतिया गेमिंग मदरबोर्ड? ये नहीं होता कि अपना डेड स्टॉक निकालने के लिए दूसरे क्लाइंट्स को ऐसी तैसी कर दो कि ये लो। हाँ। क्यों नुकसान कर रहा है, उसकी रिग नहीं चलेगी। पहले ना रीसेल की बात करता हूँ। चलो ठीक है यार, रीसेल आप मांगते हो सबसे महंगी कमोडिटी एक 5 लाख के रेंज में क्या है? ग्राफिक्स कार्ड। यार ग्राफिक कार्ड की रीसेल ले लो। कि मैं 500 मदरबोर्ड बेचता हूँ हर महीने। बिल्कुल। वेबसाइट के ऊपर डायरेक्ट लिंक डला हुआ है, और जो हमारे पर्सनल ग्रुप है प्लेस से लेके हर बंदा क्या बोलता था कि भैया हमें बोर्ड दे दो। ओके, कम्युनिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं आता। आज भी क्लाइंट आके कहते हैं सर आपका पांडा और आपका बजूका। मैं कह रहा कि मेरा एक्सपीरियंस। तो जो अपनी बजूका पावर सप्लाई है कितने वोट की होती है वो? दैट इज 2400 वॉट की दिख जाती है। हाथी का बच्चा है। बिल्कुल बिल्कुल पत्थर भरे, बिल्कुल सही। इसमें कंपोनेंट्स है। आप फिजिकली देखना चाहते हो तो उसकी वायर्स की क्वालिटी देखो। बिल्कुल। चलो ठीक है भैया, दिखाई देते हैं। देखो तार से मैं खींच रहा हूँ, वही तो उठा रखी है। इट इज अराउंड 4-5 किलो। बताओ, ठीक है, एंड लिफ्टिंग इट, तुम उठा के दिखाओ। वही तो यार, तार से ऐसे खींच के उठा के दिखा सकते हो किसी पावर सप्लाई को। एंड मोर ओवर दिस इज द कॉर्ड। अब आप मोटी मोटी सी बात समझ लो, बड़ा है तो बेहतर है, या वायर के अंदर सिंपल सी बात होती है। बिल्कुल यार, ये देख रहे हो आप, ये 2 mm की तार है कम से कम। और चेक करो एक बार, ठीक है, इसको काट के देखो भाई। घर के दीवारों के अंदर लगते हैं भाई इतनी मोटी तार है, आपको पता है। आगे आप अपने हिसाब से स्प्लिट बना के बैठे हो, आप इसके ऊपर लोड डालो यार, फूक के लेके आओ मेरे पास। मैं ये कह रहा हूँ, मैं इसकी बात इसमें और हैवी कुछ करवा दूंगा। You have made something, trust me. तो गाइस आज मैं आ गया हूँ BGC में फिर से। तो ये है दीपक भाई। दीपक भाई कैसे हो? How are you? हमारे सारे सब्सक्राइबर्स तो बहुत अच्छे हैं भैया, लेकिन आप कैसे हो, आप ये बताओ। बस आपकी दुआ से अच्छे हैं। It's been long time meeting you. बिल्कुल भैया, बहुत टाइम बाद वीडियो बन रही है। तो वीडियो का मैं गाइस मोटिव बता देता हूँ। आज हम मेन 3 चीज़ कवर करेंगे। एक तो भैया का फार्म है पर्सनल, उसके बारे में भैया बताएंगे कि किस तरीके की ROI भैया को अभी आ रही है, और क्या भैया को टैक्स पे करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है। तो आ गया है तो उसके बचाने के तरीके भी होते हैं। तो एग्जैक्टली यार BGC में थोड़े से मॉडिफिकेशन वगैरह हुए हैं, तो भैया हमें टूर कराएंगे अभी। एक ऑफिस आपका थोड़ा सा अनचेंज्ड है। दिस इज द अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ओके, यहाँ पर सारी फाइनल अकाउंटिंग होती है। अब हमने लॉजिस्टिक का सबसे ज्यादा हमें काम ना, हमें शिपमेंट का आता है। ओके, वॉक-इन से भी ज्यादा पीपल यूज्ड टू कॉल अस एंड देन दे वांट देयर रेट्स। ओके, तो उसके लिए हमने लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट डेडिकेट कर दी है। ओके, लाइक सुभान इज आवर लॉजिस्टिक हेड। आपकी कोई भी शिपमेंट है वो सारी की सारी ट्रैकेबल है ऑन अ सिंगल नंबर। ठीक है, ठीक है। एंड अंदर थोड़ा सा अंदर बिहाइंड दीस लाइंस इस तरह से आपकी रिग बिल्कुल पैक होके जाती है। इसके बाद एक बॉक्स लगता है। ओके, छोटा सा ना कार्डबोर्ड बॉक्स ही लगता है, बिकॉज हमने इस तरह से पैक करी होती है कि वो वेट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। समझ गया। एंड इट इज इंश्योर्ड जब तक आपके पास नहीं पहुंचेगी, एंड पहुंचने के बाद भी 3 साल तक इंश्योर्ड होती है आपकी। अच्छा। और जब तक आपके घर तक नहीं पहुंचती, अगर भी टूट जाए या फिर कुछ मटेरियल मिसप्लेस हो जाए, इट इज आवर रिस्पांसिबिलिटी। समझ गया। तो जो पैकेजिंग आप भेजते हो वो सारी की सारी इंश्योर्ड रहती है। एग्जैक्टली। तो ये तो बहुत बढ़िया है। इसमें क्या भैया शिपिंग की कॉस्ट बढ़ जाती है? या देखो, शिपिंग की वैसे हम एज सच कोई अगर हमसे कोई 2.5 लाख से ऊपर की बिलिंग कराता है तो हम शिपमेंट फ्री कर देते हैं। अच्छा। ये शिपमेंट की कॉस्ट होती है। अभी देखो, क्लाइंट को नहीं हम बोल सकते नहीं हमने तो भेज दी। सही बात है, ऐसे नहीं होता। जब तक उस तक पहुंच नहीं जाएगा सामान, आपका है वो, बिना टूटे। बिल्कुल बिल्कुल। अब ऐसा नहीं है, बहुत बार ऐसा हुआ है बजूका हमने भेजी और बजूका साइड में से थोड़ा सा बेंट हो गई। समझ गया। यार देखो, उस बंदे ने तो आपको नई के लिए पे किया ना, उसका सेल्स रूम। ओके, बहुत ही बढ़िया भैया। तो ये दीवार थोड़ी सी नई लग रही है मेरे को। लाइक वी हैव रेनोवेटेड इट कंप्लीटली। ओके, नाइस। अब ये एक सेंट्रल ग्रीवेंस नंबर हो गया है। अच्छा, ये सेंट्रल ग्रीवेंस नंबर है। सॉल्यूशन हमने एक्टिव कर दिया है। थोड़ा और बताओ भैया इसके बारे में। सॉल्यूशन में कैसे होता है,
मिस्टर राणा मैं आपको समझाता हूँ। टिकटिंग सॉल्यूशन के अंदर ना सबसे प्राइमरीली ये रहता है कि आपके ना 24 आवर की सर्विस आपकी इनेबल्ड रहती है। ओके, दैट मींस कि अगर किसी बंदे ने ये रजिस्टर कर दिया कि मेरी रिग नहीं चल रही, तो 24 घंटे में ऑटोमेटिकली मेरे डेस्क पे आ जाएगा। समझ गया। दैट इज कॉल्ड जोहो डेस्क। ठीक है, वो कहने का डेस्क है, वर्चुअली इट इज ऑपरेटेड ऑन माय फोन। समझ गया। जोहो के बारे में सुना है मैंने, CRM होता है वो, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। हाँ एग्जैक्टली, तो मेरे को पता रहता है कि कौन से क्लाइंट को क्या इशू आया है। समझ गया, ठीक है। तो भैया काम कैसे करता है? मान लो मैं इस नंबर पे कॉल करूंगा तो मुझे क्या सुनाई देगा? तो सबसे पहले तो आपको कॉल नहीं करना है इस नंबर पे, आपने व्हाट्सएप ड्रॉप करना है। अच्छा, व्हाट्सएप ड्रॉप करना है। व्हाट्सएप ड्रॉप करते ही आपने अपना स्टेटस बता देना है कि मेरी रिग में ये इशू है। तो आप लोग कस्टमर को आइडेंटिफाई कैसे करते हो? अब जैसे मान लो नंबर से। तो यार भैया अभी हम कहाँ खड़े हैं? ये आप खड़े हो बुलसाई इन्वेस्टमेंट के पास। ओके, तो थोड़ा यार एक्सप्लेन करो भैया, बुलसाई इन्वेस्टमेंट है क्या चीज़? देखो, बुलसाई इन्वेस्टमेंट इज बेसिकली एन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप एक 999 में, 1999 में एंड 2999 में 3 तरह के कोर्सेज को परचेज कर सकते हो। एंड यू कैन एडुकेट योरसेल्फ कि भैया ये माइनिंग क्या होती है, ट्रेडिंग क्या होती है एंड ट्रेडिंग के बेसिस क्या क्या होते हैं। 3 कोर्स है, बेसिक डिफरेंस बता दो तीनों कोर्स के बीच में। 999 वाला कोर्स है, उसके अंदर आपको कुछ वीडियो प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ आपको PDF मिलती हैं। ठीक है। अब जो हमारा दूसरे वाला कोर्स है उसके अंदर आपको हम एक वैल्यू एडिशन ग्रुप के अंदर इंक्लूड कर देते हैं। अच्छा। जिसके अंदर आपको बिड्स वगैरह मिलती हैं साथ में, सो दैट टिप्स कह ले सकते हो आप, बिल्कुल। एंड द थर्ड एंड द लास्ट वाला जो हमारा कोर्स है जो 2999 का है, उसके अंदर आपको एक एजेंट भी असाइन होता है। अगर आप किसी दिन कोई ट्रेड में फंस गए तो यू कैन कॉल हिम अप एंड टेल हिम कि भाई मैं यहाँ फंस गया हूँ। देयर आर फ्यू टेक्निक्स, स्कैल्पिंग, मार्टिंगल ट्रेड, आप उसको करके, मैं पर्सनल भी ट्रेड करता था राना, तो आई नो कि किस टाइम पे बंदा फंस जाए ना उस टाइम घबराहट हो जाती है। हाँ, जो मतलब डेली ट्रेडर है उनके लिए तो भाई बहुत ज़रूरी है। आप एक बार इनरोल कर गए एंड इट इज़ अ 3 मंथ वैलिडेटरी प्रोग्राम। अच्छा। तो आप अपना पैसा निकाल के जा ही रहे हो एंड एक्चुअली आप 999 वाला कोर्स तो हम फ्री देते हैं। अच्छा। जो भी हमसे रिग परचेज करता है BGC में। समझ गया। तो जो बंदा रिग परचेज करेगा उसके लिए वो कॉम्प्लीमेंट्री रहता है और हमारा एजेंट पर्सनली उनको वो कोर्स समझाता है। सॉर्टेड है भैया। और मेरा एक और क्वेश्चन था, जो 2999 वाला कोर्स आप बता रहे हो, जो आप कह रहे हो एजेंट असाइन हो जाएगा उसमें, तो उसमें वो वैलिडेशन कब तक है कि एजेंट से हेल्प कब तक सीख कर सकता है? 3 मंथ्स तक। तो यार भैया अभी आपने कहा था कि आप अपना फार्म दिखाने वाले हो, तो चलो यार फार्म देखते हैं। भैया थोड़ा तेज बोलना प्लीज, आवाज़ यहाँ पे कम आएगी बिल्कुल। तो भैया इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करो कि क्या सिस्टम है यहाँ पे। यहाँ पर मोर देन अभी हमारी 8.5 गीगा हैश चल रही है। ओके, ठीक है। एंड इसकी टोटल कंजम्पशन आपकी जो आ रही है वो 20 किलोवाट्स आ रही है। ओके। यहाँ पर रिग्स लगी हुई हैं, ऑल ब्रांड न्यू कार्ड्स, नो ओल्ड कार्ड्स, ऑल ब्रांड न्यू कार्ड्स। दिस इज आवर पर्सनल रिग्स, ये क्लाइंट्स की रिग्स नहीं है। ओके। एंड इसके अंदर आपके 1660 सुपर लगे हुए हैं, TI लगे हुए हैं, 2060 सुपर्स लगे हुए हैं, बहुत सारे। कम से भी कम मैंने 100 से ऊपर तो 20-60 सुपर लगा रखे हैं यहाँ पर। अच्छा, 100 से ऊपर? 100 से ऊपर तो 20-60 सुपर। मैं लाइट जला देता हूँ। तो 100 से ऊपर 20-60 सुपर लगे हुए हैं। आपका इथेरियम के ऊपर इट गिव्स इट अराउंड 43 मेगा हैशेस। तो भैया मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि इसका जो आउटपुट है आपने बताया 8 पॉइंट समथिंग गीगा हैश आ रहा है इसका। एग्जैक्टली। ठीक है। तो इतने गीगा हैश के साथ एक महीने में कितने इथेरियम प्रोड्यूस कर देता है? अभी करंटली आपके, मेरा टारगेट यही है कि मैं 4.5 से 5 इथेरियम माइन करूँ इसके ऊपर करंटली। अच्छा। 4.5 से 5 इथेरियम माइन होते हैं तो मैं उसकी बेस वैल्यूएशन 3,20,000 लेता हूँ। अच्छा। देखो वो अपनी कमोडिटी है, अपनी रकम है। यहाँ तो खांसी आने लगती है ठीक के बोलने में। गर्मी भी बहुत है यहाँ पर। अब यहाँ से शॉर्ट लेके वी शुड मूव आउट। ओके। सी, तो इसके ऊपर आपके 5 के अराउंड इथेरियम माइन हो जाते हैं। अगर आप तुरंत क्या मैक्सिमम नहीं, आप मुझे मिनिमम बताओ। मिनिमम को लेके चलना चाहते हो तो मिनिमम के अंदर आप इंक्लूड कर लीजिए आज की प्राइसिंग, दैट इज 2,20,000 फॉर इंस्टेंस। अच्छा, 2,20,000 रुपए की आज की प्राइसिंग है। ओके। 2,20,000 की प्राइसिंग में मैं कैलकुलेट करूँ तो 5 से गुना कर दो, 11 पेटी के आसपास, 11 लाख रुपए। और भैया मान लो टोटल कितने कार्ड्स है उस फार्म में? यार देखो ऐसे ना कैलकुलेट नहीं किया हुआ, एक तो
यार होंगे 200 कार्ड्स तो 6629.8 मेगा हैशेस देता है इथेरियम के ऊपर। सॉर्टेड। और अपना 1660 कितनी दे रहा है भैया? 1660 करंटली सुपर दे रहा है 32, उसको हम फ्लैश नहीं करते, बहुत सारे लोग फ्लैश करके चला रहे हैं 35 मेगा हैश के चक्कर में, डोंट डू दैट ओके। 1660 Ti अच्छा परफॉर्म कर रहा है 65 वॉट पे, वो दे रहा है करंटली 33 मेगा हैशेस एंड इट्स अ चीप कार्ड। ऑल राइट, ठीक है भैया। अभी हमें आप इन्वेंट्री और दिखाओ। कम क्या इन्वेंट्री किस तरीके का स्टॉक आपने रखा हुआ है? इन्वेंट्री स्टॉक ही स्टॉक है। तो यार भैया स्टॉक ही स्टॉक है, अब मैं क्या बोलूँ आपको। कई बार तो मेरा मन करता है मैं भी व्यूअर्स की तरह मतलब थोड़ा सा चिढ़ जाऊं। ऐसी फीलिंग आती है भैया देख के इतना स्टॉक। यार देखो पता क्या है, अब देखो वी हैव स्टार्टेड पीसी बाय बीजीसी आल्सो। अब आप ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग कि नहीं माइनिंग, यार देखो माइनिंग में हमें सर्वाइव करना है, वी आर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल। हमारे यहाँ पर 70 से ऊपर एम्प्लॉयज, सबके पेट जुड़े हुए हैं। लाइक हमारे में एक कॉमन सी बात है कि हम लोग बोल देते हैं कि बीजीसी हमारी माँ है। ऐसे मतलब लड़के ऐसे लाइक ना, माँ है मेरी माँ, बीजीसी मेरी माँ है, हमें रोटी दी है। नहीं भैया देखो, जहाँ बंदा काम कर रहा है उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है वर्क। बिल्कुल यार, जैसे मैं भी तो फिर नहीं मिलेगा। तो भैया यार देखो ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन मैंने अभी मतलब रिसेंटली सुना था किसी YouTube चैनल पे, मैंने एक वीडियो देखी थी, तो यार भैया वहां पर कुछ चीजों को पॉइंट आउट किया गया था, मैं उनके बारे में बात करना चाहता हूँ। तो यार भैया मतलब लोग ऐसा बोल रहे हैं वीडियोस में कि पांडा मदरबोर्ड कूड़ा है, बजूका पावर सप्लाई कूड़ा है, कबाड़ा है, ये यूज नहीं करनी चाहिए, कोई रीसेल वैल्यू नहीं होती इन चीज की। और लोग बोल रहे हैं कि आपको माइनिंग करनी है तो गेमिंग मदरबोर्ड यूज करो, वो अच्छा रहता है, और नॉर्मल वाली पावर सप्लाई यूज करो, वो अच्छी रहती है, और उनमें ज्यादा स्टेबिलिटी है, रीसेल वैल्यू है, फलाना है, ढिमकाना है। तो मतलब यार भैया मेरे को समझ नहीं आया कि यार ऐसा कैसे हो गया, मतलब क्या बोल दिया। यार मैं बताता हूँ, देखो एक उल्टीरियर मोटिव नाम की चीज होती है, ठीक है। अभी उल्टीरियर, अभी हम ना मुंह नहीं लगते हैं, नहीं तो मेरे पास इतना कुछ पता है क्योंकि मैं ना बेस से आया हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे पापा ने मेरे को पैसे दे दिए 5 करोड़ रुपए लगा के सीधा बीजीसी खोल दिया। सही बात है। मैं नीचे से उठ के आया हूँ भाई, मुझे एक एक सबकी जड़ पता है, लेकिन ना हम भी अगर वही बताएंगे तो कोई फायदा नहीं। बिल्कुल। मैं सबसे पहले ना रीसेल की बात पे आता हूँ। चलो ठीक है यार, रीसेल आप मांगते हो, सबसे महंगी कमोडिटी एक 5 लाख की रिग में क्या है? ग्राफिक्स कार्ड। यार ग्राफिक कार्ड की रीसेल ले लो, तुम्हें क्या करना है मदरबोर्ड की। और सोचने की बात है, अगर तुम्हारे पास 10 कार्ड्स हैं तो वो बंदा किसको बेचेगा? OLX पे पोस्ट कर करके बेचेगा सबको? नहीं, माइनर को बेचेगा, वो सीधा माइनर को ढूंढेगा। और अगर माइनर को ढूंढ ही रहा है राना, आई आस्क यू, तो भाई माइनर क्या प्रेफर करेगा? एक माइनिंग मदरबोर्ड या एक चूतिया गेमिंग मदरबोर्ड जो इनेबल्ड नहीं है, माइनिंग नहीं कर सकता, उसके अंदर राइजर लगाते हैं ब्रो, राइजर then comes USB cord, then M plug। तो मैं कह रहा हूँ, तो लोग बोलते हैं कि भाई पांडा मदरबोर्ड के एकदम कूड़ा है और राइजर ज्यादा स्टेबल रहता है। मेरे को समझ नहीं आता। पांडा मदरबोर्ड के मैं 500 मदरबोर्ड बेचता हूँ हर महीने। वेबसाइट के ऊपर डायरेक्ट लिंक डला हुआ है, और जो हमारे पर्सनल ग्रुप हैं नेहरू प्लेस से लेके, हर बंदा पता है क्या बोलता था कि भैया हमें बोर्ड दे दो, हमें बोर्ड दे दो। ओके, आपको अगर ऐसा लगे कि कम्युनिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं आता, आज भी क्लाइंट आके कहते हैं सर आपका पांडा और आपका बजूका। मैं नहीं कह रहा कि मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने लगाया। एक चीज और बताओ मेरे को जी, तो जो अपनी बजूका पावर सप्लाई है कितने वोट की होती है? दैट इज 2400 वॉट्स। 35,000 रुपए में आपको 2400 वॉट की पावर सप्लाई मिलती है, जो प्लैटिनम एडिशन है, जिसकी वेरिस्टर बेल्ट इज वेरी हैवी, जिसके मॉसफेट इज वेरी हैवी। अगर हम मॉसफेट की बात करें ना, तो जो ये चूतिया बोलता है कि भाई ये होता है, ये होता है, उसने कभी ना उठा के अपनी V1000 को, मैं साफ साफ बताता हूँ, कूलर मास्टर कॉर्सेयर बैक एंड पे ऊपर जो पीछे केबल्स जहां अटैच होती हैं, ठीक है, वो बनी नहीं है उस चीज के लिए, वो जलेगी भुनेगी। बिल्कुल, ठीक है, और उसकी वारंटी 10 साल। मेरे भाई तुम 10 दिन में भी वारंटी लेके दिखा देना उसकी। लॉजिक वाइज अगर हम सोचे भैया, तो यार वो चीज कंप्यूटर चलाने के लिए बनी है, एक ग्राफिक कार्ड चलाने के लिए बनी है। यार गेम 24 घंटे खेलता है क्या? नहीं, वही मैं ये पूछना चाहूंगा कि 24 घंटे अगर गेम नहीं खेली जाती, वो चीजें उसके लिए बनाई गई। हाँ। वेरिस्टर होता क्या है? वेरिस्टर एक बेसिकली रेगुलेटर होता है, जैसे कैपेसिटर सबने सुना होगा, ऐसी वेरिस्टर होता है जो इंपल्स को रोकता है। वेरिस्टर की बेल्ट क्यों लगवाई जाती है? क्योंकि नॉर्मल एसएमपीएस में वेरिस्टर बेल्ट नहीं आती। तो वही बात है भैया, तो फिर लोग मतलब बोल कैसे देते वीडियो में ऐसी बातें? मेरे को समझ नहीं आता भैया। अल्टीरियर मोटिव होते हैं, कईयों की छोटी बुद्धि होती है, छोटा दिमाग होता है। क्या बताता हूँ, ये सारा कलेश है बंडल्स का। बंडल जब तक रहेंगे ना, और पर्टिकुलरली चलो मैं पॉइंट आउट नहीं करता,
सबके पास ना मदरबोर्ड के, मेरे पास 500 मदरबोर्ड है। मैं अभी देख के आया था भैया वहां पर कैबिनेट्स एक तो डाल दियो शॉर्ट भाई, अपन अपने मदरबोर्ड छड़ा लेंगे। और यार ऐसी बात नहीं है, कार्ड उतना ही सस्ता पड़ा हुआ होता है, तो ये नहीं होता कि अपना डेड स्टॉक निकालने के लिए दूसरे क्लाइंट्स को ऐसी तैसी कर दो कि ये लो भैया, क्यों नुकसान कर रहा है, उसकी रिग नहीं चलेगी। एग्जैक्टली। ये देख, मैं ये बेच के भी खुश नहीं हूँ, ये पड़ी है सील्ड पैक पावर सप्लाईज भाई, पीसी बाय बीजीसी में लगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीसी के लिए तो यार अच्छी है ना। या एग्जैक्टली। और हमारे पास पीसी की एंटिटी है। मेरा सबसे बड़ा मेन एडवांटेज ये है कि मैं पीसी बाय बीजीसी में उतना ही सस्ता माल दे दूंगा। लाइक आस्क अबाउट कैबिनेट मैन, इफ यू वांट अ गैलेक्स कैबिनेट, आई हैव जस्ट गॉट इट इन बंडल्स। जितना ही प्राइसिंग मुझे आई है मैं उतने में दे सकता हूं क्लाइंट को। भैया मैं करीब 70-80 कैबिनेट कम से कम होंगे। और मदरबोर्ड्स आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो यहां पर भी पड़े होंगे मदरबोर्ड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, लेट्स चेक इट आउट। ले ये लो भाई, बूम। तो देख रहे हो, ये देख लो। तो ये जो अपने एसरॉक के मदरबोर्ड आप देख रहे हो A320, और ये यार काटने के लिए क्लाइंट का मत काटो। तो ये CSK 750 वॉट्स, यार आई डोंट लाइक दिस पावर सप्लाई। हाँ, क्लाइंट अगर इंसिस्ट करेगा तो देनी पड़ेगी, क्लाइंट देवता होता है उस रूप में। और ये तो सिर्फ मैं आपको झलक दिखा रहा हूँ, मुझे सिर्फ याद आया कि यहाँ पड़ी होंगी यूनिट्स। ऐसी 500 यूनिट्स दिखा दूंगा मैं, 500 मेरे पास पड़ी है। और मैं क्या करना है, काट के क्या करना है, देयर इज नो फन। तो भैया आप ये कहना चाहते हो कि जैसे आप लोग ग्राफिक्स कार्ड खरीदते हो जब, जी भाई, तो आप लोगों को जबरदस्ती काइंड ऑफ ये सामान दिया जाता है। राना देखो, जबरदस्ती तो कोई किसी पे नहीं कर सकता है ना, बट आप ये देखो कि मैं आपको एक अल्टीरियर ऑफर दे रहा हूँ, ठीक है। मुझे पता है यार, मैं आई एम अ बिजनेसमैन, मुझे पता है कि इस कार्ड की कीमत इतनी दे दी और इस मदरबोर्ड की कीमत इतनी दे दी, कंबाइंड अगर हम बंडल बना के ले रहे हैं। लेकिन किया क्या जाता है कि एक कार्ड के साथ 2 बंडल, लाइक बंडल के अंदर एक कार्ड के साथ 2 कैबिनेट आते हैं आपके, या फिर एक कार्ड के साथ 5 मदरबोर्ड आते हैं। आई एम सेइंग कि कोई गलती नहीं है यार, हमें ऑफर कर रहे हैं ना वो, हम पे कौन सा अत्याचार कर दिया। दे आर ऑफरिंग कि आप इस मटेरियल को लो, क्योंकि कार्ड के हिसाब से उन लोगों ने कैबिनेट बनवा रखे होते हैं, उस हिसाब से मदरबोर्ड बनवा रखे होते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। तो मैं कोई डिस्ट्रीब्यूटर्स की, इंपोर्टर्स की कोई गलती नहीं निकालूंगा, डरता तो मैं किसी के बाप से भी नहीं, बट भाई कोई गलती है ही नहीं, दे आर ऑफरिंग अस। बट तुम ये मत करो कि ये चीज माल को निकालने के चक्कर में तुम गलत गाइडेंस। नेवर डू द कटिंग करने के चक्कर में क्लाइंट को दोनों चीज बता दो। क्लाइंट को जो सी रीजनेबल लगती है, लेट हिम पिक दैट। रीसेल तुमने निकालनी है, तुम क्या गेमिंग मदरबोर्ड को बेचने निकल जाओगे यार? तो रिग वाले को तो पकड़ेगा मेरे भाई, हाँ। जो माइनिंग रिग खरीदेगा। और तुम्हें क्या लगता है भाई, जिस टाइम पे मार्केट सबसे ज्यादा डाउन होती है, उस टाइम पे सबसे ज्यादा रिग्स बिकती है मेरी। रीजन बीइंग पता क्या है, उस टाइम पे एक्टिव होता है कोई शार्क। उस टाइम पे बंदा एक्टिव होता है, सीधा फार्म बिकते हैं 2 गीगा हैश, 4 गीगा हैश। हमारे पास कंटेंट बना हुआ है फार्म्स का, ओके, कि भैया ये इस टाइम पे, जिस टाइम पे पीछे डिप आया था बैन में, उस टाइम पे छोटा प्लेयर नहीं आएगा, बट बड़ा प्लेयर सबसे एक्टिव। ना सब कुछ एमिकेबली दिख जाता है। एक हाथी का बच्चा है, बिल्कुल, क्या उसमें पत्थर भरे हैं? बिल्कुल, ऑब्वियसली उसमें कंपोनेंट्स हैं। आप फिजिकली देखना चाहते हो तो उसकी वायर्स की क्वालिटी देखो, लाइक शो देम सी। चलो ठीक है भैया, दिखाई देते हैं। I'll show you the new packing also। यार ये ना स्ट्रेंथ देखो, तार से मैं खींच रहा हूँ इसको, बज़ूका वही तो उठा देखना। और ये इट इज अराउंड 4-5 किलो, बताओ, ठीक है। एंड आई एम लिफ्टिंग इट, तुम उठा के दिखाओ। वही तो यार, तार से ऐसे खींच के उठा के दिखा सकते हो किसी पावर सप्लाई को। एंड मोर ओवर सी मैन, दिस इज द कॉर्ड। अब आप मोटी सी बात समझ लो, बड़ा है तो बेहतर है, कहते हैं ना, बिल्कुल कहते हैं। तो भैया वायर के अंदर सिंपल सी बात होती है यार। ये देख रहे हो आप, ये 2 mm की तार है कम से कम, और चेक करो एक बार, ठीक है, इसको काट के देखो, लाइक वी कैन जॉइन इट। घर के दीवारों के अंदर लगती है भाई इतनी मोटी तार, और उसके आगे आप अपने हिसाब से स्प्लिट बना के बैठे हो। आप इसके ऊपर लोड डालो यार, फूक के लेके आओ मेरे पास, तो मैं ये कह रहा हूँ। मैं इसके बाद इसमें और हैवी कुछ करवा दूंगा। यू नो, यू हैव मेड समथिंग, एंड ट्रस्ट मी, इनकी वीडियो से ना एक्चुअल मार्केट में कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, फर्क नहीं पड़ता। हाँ, क्या होता है, जैसे मिस गाइडेंस है, सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स होते हैं ना, तो पूछते हैं हमारी वीडियोस देख के या किसी और की वीडियोस देख के ही इन्फ्लुएंस होते हैं भैया। बिल्कुल उनके दिमाग में यार ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। हमने नहीं यहाँ पर कम से कम 100 के ऊपर कैमरास लगवा रखे हैं पूरी फैसिलिटी में, ऊपर से नीचे तक। तो आई हैव एक्सेस ऑफ ऑल दोस। मैं कई बार कॉन्फ्रेंस रूम में ना यार, क्लाइंट बोलता है, क्लाइंट खुद बोलता है, सर पांडा बजूका लगानी है। मतलब हम ऑप्शन दे देते हैं अब, बिल्कुल, ठीक है, कि 750 लगानी हो, ऐसा कुछ नहीं है। और हम सिंगल डे रिप्लेसमेंट देते हैं मैन, सिंगल डे रिप्लेसमेंट। मैं मरता था उस टाइम पे, मैं अपनी चप्पलें घिसाता था, काइजन जाना, ठीक है, आसूस जाना। तो जैसे कि आपका ये तो हो गई पावर सप्लाई की बात। अब बात कर लेते हैं आपके पांडा बोर्ड की भी, ठीक है। तो पांडा बोर्ड कितने का है?
पांडा मदरबोर्ड 24,000 का है। अच्छा। प्लस उसमें हम एक प्रोसेसर लगाते हैं, एक रैम लगाते हैं, तो इंक्लूडेड है ना उसमें? देखो मैं आपको स्प्लिट बताता हूँ। 24,000 का पांडा मदरबोर्ड है, ठीक है, दैट इज राइजरलेस। अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव माइनिंग बोर्ड लेते हो तो वो अराउंड आता है 18 से 20,000 का, बायोस्टार वगैरह का, बट उसमें आपको 1,000 रुपए के राइजर लगाने पड़ते हैं। 8 पोर्ट का आपका कंप्लीट किट हम 24,000 रुपए की देते हैं, विद आप अगर लगाओगे राइजर के हिसाब से। प्लस आप इसके ऊपर सोडियम रैम लगाते हो, हम लैपटॉप रैम यूज करते हैं उसके अंदर, वही मैंने जैक लगवा रखा उसमें। एंड जेनॉन ग्रेड का एक प्रोसेसर, भाई मेरे वो प्रोसेसर गेमिंग नहीं करेगा, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, क्योंकि वो माइनिंग के लिए बना है। अगर किसी किसी को अगर भाई करनी है उस पे, तो यार A320 3,000 रुपए का बोर्ड है, उस पे लगा लो भैया फिर। और मैं क्या बोलूं, बट वो नहीं कर सकता माइनिंग। वो 3 महीने के बाद आप उसे सीमोस सेल लगा रहे हो बदलने में। टीजे है, टीजे यू नो हिम, वो बता रहा था, मैं कहा यार मैं ये इन बातों में ना इन्वॉल्व नहीं हो सकता। भाई को अच्छा लगा, आज तेरी बात अच्छी लगी मुझे कि तूने बोला ना कि भैया आई लास्ट को, मैं कहा भाई बिल्कुल, इस बहाने कवर अप हो जाए बस। वही बात है भैया, तो बस वही था मेरे को लोगों का ना, मतलब कि मेरे को खुद अच्छा नहीं लगा मैंने वो वीडियो देखी, क्योंकि दैट इज रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। या एग्जैक्टली यार, माइनिंग के लिए अगर चीज बनाने आए हो ना, तो फिर तो भैया फिर सारी रीसेल के हिसाब से तो कार्ड ही मत खरीदो मेरे दोस्त, कार्ड ही मत खरीदो, कुछ भी मत खरीदो। अगर आप रीसेल ही देख रहे हो खरीदने से पहले, तो फिर आप काम ही मत। और मोर ओवर अगर आप देखा जाए तो इट इज वेरी माइन्यूट कॉस्ट। और यार वो जो पावर सप्लाई है, आप कह रहे हो RM1000, ठीक है साहब, हम आपकी बात सुन के RM1000 के अंदर 6 GPU से ऊपर नहीं लगते। आप चूतियों की तरह स्प्लिटर्स लगाओ, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, जलाने वाली बात है, फिर कल को वीडियो बनवा देना कि बहन जो मेरा फार्म जल गया। बिल्कुल ठीक है भैया। इसमें कितने कार्ड एक साथ लगा सकते हैं एक बजूका में? भाई एक बजूका के अंदर आप स्प्लिटर्स यूज करते हो सबसे पहले, इसके अंदर आगे ऑलरेडी 16 स्प्लिटर, तो 16 कार्ड तो वैसे लगा सकते हो। 3 रिग्स चलाते हैं इससे। अच्छा, एक ही पावर सप्लाई? भाई आप 24 कार्ड चलाओ इससे। एक्चुअली में होता क्या है, आई टेल यू, वेरिस्टर बेल्ट से फर्क क्या पड़ता है, आपकी हर कॉर्ड के अंदर ना उतना ही करंट जा रहा है। अच्छा, अगर इसके अंदर 8 कॉर्ड्स हैं तो 8 कॉर्ड की इनेबल्ड है। ओके, क्योंकि यार वायरिंग भी बहुत ही ज्यादा हैवी है, मैं देख पा रहा हूँ, बहुत ज्यादा। ये देखना, ये ना बराबर से सेम स्प्लिट में है, एवरीथिंग इज इन सेम स्प्लिट। समझ गया। ओके, अब ये जो 2 है ना, अब इसके ऊपर आपकी इच्छा, आपको जितने कनेक्टर्स लगाने हैं, क्योंकि एल्सवेयर क्या होता है, आप एक ही कनेक्टर पे लोड दे देते हो। समझ गया। यू कांट डू दैट, उसी की वजह से वो पीछे से पिघल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, उस पावर सप्लाई में ऑप्शन नहीं है ये स्प्लिट, उनमें ऑप्शन नहीं होता। आप इसके अंदर स्प्लिटर डालो आराम से, आप चलाओ। 24 कार्ड में चला के दिखा देता हूँ भाई। तो भैया वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन मेरा थोड़ा सा मन था कि हम थोड़ी प्राइसिंग भी कवर बिल्कुल मेरा भाई। तो क्या हम ग्राफिक्स कार्ड की प्राइसिंग कवर कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आपके पीछे जो कार्ड है यार, उसी से शुरू करते हैं भैया। 6600 जो ये 48,000 आपके लिए, बहुत ही बढ़िया भैया। और इधर मैं देख पा रहा हूँ 1660 Ti। ओके, तो भैया ये कितने का मिल जाएगा? I'll give it at 45 का मिल जाएगा। भैया इसमें सुपर वेरिएंट भी आता है, वो कितने का? सुपर वेरिएंट अभी स्टॉक में नहीं है। अच्छा, बट इफ यू आस्क फॉर इट, दे आर सेम परफॉर्मिंग कार्ड्स भाई। हाँ, सेम परफॉर्मिंग कार्ड है। तो 1660 Ti का जब तक स्टॉक है, ये स्टॉक आपके लिए 45। इसकी प्राइसिंग का और बता दो भैया। 6600 XT MSI you'll get for, मार्केट में चल रहा होगा कुछ 55 का। आई विल गिव इट फॉर 54,000 विद 3 ईयर वारंटी। ऑफिशियल प्लस अनऑफिशियल विल गिव यू द एक्स्ट्रा एडिशनल सपोर्ट। दिस इज नॉट एन इंश्योरेंस, बट दैट इज 100% एश्योरेंस। 3 साल तक कुछ भी हो जाए हमारे पास लेके आना, विल गेट इट डन। तो मतलब बंदा चक्कर ना काटे, MSI बिल्कुल सीधा PC मतलब BGC आ सकता है और अपना कार्ड रिप्लेस करवा सकता है। कोई 2 महीने का टाइम नहीं लगेगा, 7 to 21 डेज का कार्ड आपके रिप्लेसमेंट होके आप बोलोगे कि सर शिप करा दो, तो भाई शिप भी होएगा। जो 100-150 एडिशनल लगेंगे वो आप देंगे, वो तो कोई दिक्कत नहीं होती भैया। जब बंदे को धक्के नहीं खाने भाई तुम्हें। हाँ, कोई नहीं सोचता इतने पैसे। बिल्कुल। 3070 का करंट मार्केट प्राइस 80 अबव है। अच्छा, आई विल गिव इट एट 79,000 फॉर यू। 79,000 डन बोल। इसमें भैया एक और आता है वेरिएंट, शायद अपना TI भी आता है इसमें। 3070 Ti जस्ट बिहाइंड यू। 3070 Ti ये रहे। हाँ, 3070 Ti। तो इसका क्या प्राइसिंग चल रहा है? 3070 Ti विल गिव यू एट 1 लाख। 1 लाख। ये गैलेक्स के अंदर थोड़ा सस्ते में आ रहा है। दीज आर वेंटस 3X, ऑब्वियसली दीज आर अ बेटर कार्ड। ट्रिपल फैन वाले भैया। और भैया मैंने सुना है कि 2060 सुपर जो है काफी बेहतरीन परफॉर्म करता है। बहुत अच्छा यार। आपने खुद ने 100 कार्ड लगा रखे हैं। पर्सनल फेवरेट। 108 शगुन वाला लक्की। तो माता रानी पर कुछ स्टॉक रखा है 2060 यहाँ पर भी रखा है। ये सारा 2060 का ही है स्टॉक। अच्छा, दीज आर 2060s ब्रो। तभी नेहरू प्लेस में नहीं है। अब इसमें से भी कोई उठवा ले भाई, एक कार्ड ना खोलवा देता हूँ मैं। चलो कौन सा उठाओ? आप कोई सा भी उठा लो।
भाई अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 कोई सा भी उठा लो भैया वही उठा लो। मेरे बड़े भैया बोलेंगे लेगा और सील फाड़ देगा सबकी। वही कोई नहीं भैया, आप तो अपनी भी वारंटी दे तो इसमें नहीं एग्जैक्टली कोई ऐसा इशू नहीं है यार। रॉबस्ट इंजीनियरिंग किस लिए खोला? रॉबस्ट इंजीनियरिंग सॉर्टेड भाई बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, कसम से बता रहा हूं, मेरे को भी पसंद है पर्सनली, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये बंद हो गया था। मेगा हैश कितना देता है? 43 मेगा हैशेस एट अ पावर ऑफ 110 यार। इथेरियम पे, रेवन पे आल्सो इट इज वेरी किलिंग। रेवन पे 22-23 मेगा हैश तो देता है। आगे आने वाले टाइम पे जब केपाओ की एल्गोरिदम अपडेट होएगी और बेटर देगा जी भाई। तो अभी इसकी प्राइसिंग क्या चल रही है भैया? अभी इसकी प्राइसिंग लाइक हमने अभी स्लैश डाउन करी है, ठीक है। अभी हमें और मटेरियल मिल रहा था तो वी हैव ड्रॉप्ड इट डाउन टू 66,000 ओनली। 66,000 विद 3 ईयर वारंटी। विद 3 ईयर 3080 Ti बूट मारो भाई मेरे वाले बोर्ड पे, मैं देखता हूँ साला कैसे नहीं चलेगा। चाइना वालों को सर में मार दूंगा अगर नहीं चला तो। लॉन्गर टर्म देखो, अगर मेरे को बेचने होते ना तो इनसे बेटर इन्फ्लुएंस मैं आज की टाइम पे मार्केट में होल्ड करता हूँ, ठीक है। लाइक यू नो आई टोल्ड यू द अवार्ड व्हिच वाज गिवन टू मी भैया, उसके बारे में भी मैं आने वाला था। तो वो क्या सीन था भैया? मैंने वीडियो देखी थी। You know, actually we bought helium units in India from Senscap. So Radio City gave me the award for Youth Icon for cryptocurrency. बहुत बढ़िया। I'm blessed with that. और उन्होंने ना मेरे को 30 सेकंड का रेडियो सिटी फ्री एक्सेस दिया था। ओहो। मैं ना मन कर रहा था मैं बोल दूं कुछ ना कुछ, लेकिन ना मैं चुपचाप रहा। नहीं भैया सही रहता है। You know, मेरा मन था कि मैं बोल दूं, बट ना जितना बुलिश मैं किसी चीज को लेके आऊंगा प्रोबेबली यार दूसरे बंदे के अंदर उतना पेशेंस ना हो। हर बंदा वॉरेन बफे नहीं बन सकता ना, सबको पता करता वो भी इन्वेस्ट ही है, पेशेंस के साथ करता है। सही बात है। बट ना ये बात आप भी अंडरस्टैंड करो, लाइक आई हैव स्टॉक मैन, सी इट। उसने जितना देखा नहीं होगा ना लोगों ने, उससे ज्यादा मेरे पास मदरबोर्ड का स्टॉक पड़ा है। मदरबोर्ड का स्टॉक तो ये वाला दिखाया है मैंने जस्ट, ठीक है। तो यार अगर करना होता तो मैं भी कर सकता था, बट आई सीक फॉर फ्यूचर। इट्स अ फ्रिकिंगली बिग थिंग। तो भैया हीलियम का क्या रिस्पांस आ रहा है अभी? हीलियम का मैसिव रिस्पांस है, मैसिव रिस्पांस आ रहा है। तो गाइस आने वाले कुछ टाइम में आपको हीलियम का भी देखने को मिलेगा चैनल पे। एंड आई वुड इंसिस्ट यू कि तू हीलियम के ऊपर आना प्लीज, कवर अप कर। एंड जो भी आपके क्लाइंट, जैसे आप भी बता रहे थे कि आपके व्यूअर्स क्वेश्चन पूछते हैं कि हीलियम क्या है, हीलियम क्या है। क्योंकि लोगों को सिर्फ इतना पता है कि एक वेबसाइट है, उस पे डिवाइस दिख जाते हैं, उस पे अर्निंग दिख जाती है, लेकिन एक्चुअल में सब क्या है I'll explain it properly, तो उसके ऊपर गाइस आने वाले टाइम में जरूर एक अच्छी वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो हम बनाएंगे कि जो बीजीसी ने डिवाइस लॉन्च किया है किस तरीके से वो वर्क करेगा, कैसे आपको इंस्टॉल करना है, ओवरऑल उसकी क्या कॉस्टिंग आती है और कैसे वो वर्क करेगा। बिल्कुल। एंड एक बात और, मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा। बिल्कुल। अगर किसी की सुनो, पूरी सुनो, ठीक है। हाफ पिक्ड नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। बिल्कुल। आप एक बार ना आओ, चाय कॉफी कुछ पिलाएंगे आपको। ऐसा तो है नहीं कि आपको बोल देंगे नहीं 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 ये लो ये लो। सही बात है। जस्ट एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटीज गाइस, बिल्कुल है ना। एंड अभी मैं उन बंदों को रोकना चाहूँ तो रोक सकता हूँ, बट लेट देम डू। तो भैया क्या मैसेज देना चाहोगे हमारे माइनर्स को, व्यूअर्स को? देखो, सबसे पहले मार्केट ऊपर नीचे जाएगी, कोई टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि भैया अभी जो रूल आ गया है 30% टैक्स वाला, ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 30-40 सेकंड में हमें ये समझा दो कौन टैक्स पेएबल है, और अगर पेएबल है तो वो बचाना चाहे तो कैसे बचा सकते हैं। अप्रैल इफेक्ट से आपको जिनके पास भी क्रिप्टो एसेट्स पड़े हैं वो डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। उनका मतलब ये नहीं है कि डिक्लेयर करना एग्जैक्टली भाई, नहीं तो मेरा माई इथर वॉलेट पे छुपा हुआ है, कौन मेरे से आके पूछ रहा है। बट अगर मुझे सफेद की इनकम दिखानी है, दैट इज वाइट इनकम, तो दे आर आस्किंग फॉर 30% लिक्विडेशन। आप कर सकते हो, आप 30% टैक्स भरो, अपनी पक्के की रकम खड़ी करो बॉयज। अभी तक ऑल द बिल्स आर प्रपोज्ड गाइस, ऑल द बिल्स आर प्रपोज्ड, कुछ फिक्स बिल नहीं है, नथिंग। मोदी जैसा भी है, ही इज स्मार्ट मैन। बिल्कुल बिल्कुल भैया, ऐसे ही नहीं प्राइम मिनिस्टर बन गया। निर्मला सीतारमन जी, ओके मैं कहता हूँ टैलेंटेड नहीं है, ट्रस्ट योर गवर्नमेंट, कुछ गलत नहीं करने वाले, आराम से बेचिंत होके माइनिंग करो, आराम से ट्रेडिंग करो। सब प्रपोज्ड इफेक्ट 1 साल लगेगा कम से कम ड्राफ्टिंग में, कॉन्स्टिट्यूशन उठा के पढ़ना। सॉर्टेड सीन है गाइस। तो फिर और जिसकी कोई भी क्वेरी रहती है यार, दीपक भाई की जितनी भी सेल्स टीम है बीजीसी की, सबका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और पांडा बजूका रॉक्स भाई। तो यार वही बात है कि लास्ट मैसेज क्या देना चाहोगे माइनर्स के लिए कि रिग बिल्ड करने का सही टाइम है कि नहीं? यार देखो, आप ये सोच लो कि मैंने 1 साल बाद अब माइनिंग फार्म बनाया है, तो दैट इज एविडेंट कि जब मैं खुद माइनिंग फार्म बनाता फिर रहा हूँ। मोर देन दैट, 108 तो एक शगुन नंबर था, उससे मैंने स्टॉप डाउन मारा था, ठीक है। 108 मैं थोड़ा सा रिलीजियस हूँ इन चीजों में, माता रानी एंड इन सब चीजों को आई बिलीव। हाँ, डिसिप्लिन रखता है भाई। एंड मोर ओवर, जस्ट
इट इज द परफेक्ट टाइम, दिस इज द परफेक्ट टाइम। जब महंगा हो जाएगा और ना फिर सोचो क्या करोगे, होल्ड करेगी बेचे भाई। होटल 45 डेज होल्ड, अच्छा होटल बोलते हैं 45 डेज का होल्ड मारो। और आप हमारे ग्रुप में ऐड हो, ठीक है। अगर आपको फाइनेंशियली इशू है तो आई विल गेट यू डन इन फ्री। आपका क्या कहना है, क्रिप्टो के प्राइस ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे? हर टाइम एविडेंट है, प्रेसिडेंट्स हैं, अप्रैल के बाद राइस मारेगा, राइस मारेगा 100%। अगर ना मारे तो मुझे मारना। देख लो भैया क्या बोल रहा है। अरे यार कोई बात नहीं, तुम्हारी मार भी खा लेंगे। चलो ठीक है गाइस, आज की वीडियो को एंड करते हैं यार। आज की वीडियो का मोटिव यही था कि हम थोड़ा अपने स्टॉक्स के बारे में जाने कि दीपक भाई के पास किस तरीके से रहता है स्टॉक, और जो क्वेश्चंस हमने पूछे वो कवर अप करने थे। तो वीडियो को एंड करते हैं यार, और वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, और माइनस तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए शेयर भी कर देना वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। कुडोस।